फ्रेंड्स, जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में घट रहा है उसमें मैंने एक छोटा सा कमेंट किया था कल या परसों की वीडियो में। उसके बाद कुछ कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट से मतलब अपने वाले चेस गुरु वाले कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट लिखा है, सारे पाकिस्तानी हैं भी। भाई, अगर आप पाकिस्तानी हो तो प्लीज़ मत आओ, मैं प्योर इंडियन हूँ। वहाँ पर रिलीजन पूछकर गोली मारी थी, तो रिलीजन हमारी इंडियन आर्मी ने बता दिया कि हमारा रिलीजन क्या है। और आज भी बताया जा रहा है, इतना ड्रोन अटैक हुआ आप लोगों के ऊपर, और वहाँ पर आपका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम पता नहीं था भी या नहीं था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। रावलपिंडी का जो आपका वो स्टेडियम है ना, वो भी खत्म, मतलब वो भी ब्लास्ट में हो गया। खैर, चलते हैं फ्रेंड्स गेम पर। मैं परविंदर खारी, तो और आज की जो हमारी गेम है, ये सजेशन है सैयद शादाब जी की। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर अलेखाइन वर्सेस जोसे राउल ब्लांका 1927 की ये गेम है। चलिए शुरू करता हूँ डायरेक्टली। एक मैराथन गेम है, थोड़ा तेजी से चलेंगे इसमें। D4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने शुरू किया, जोसे राउल ब्लांका का रिप्लाई यहाँ D5 का आया। देन खेला गया C4, तो E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, नाइट हो चुका है पिन। नाइट एट बी गोज टू D7, देन खेला गया E3, C6, देन A3 का मूव आया। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, नाइट F3, और इसके बाद ब्लैक ने किया कैसल। बिशप D3, d टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज नहीं किए। बिशप टेक्स E7, पहले बिशप, और देखो कई बार क्या हो जाता है, मैं बिल्कुल इस मूव को भूल गया, दिमाग में वो जो पाकिस्तान वाला स्ट्राइक है ना, वही चल रही है। बिशप टेक्स E7 हुआ, क्वीन टेक्स E7 पहले करना पड़ा, फिर उसके बाद नाइट E4 स्क्वायर पर गया। नाइट एक्सचेंज नहीं किए। नाइट एट 5 गोज टू F6, अब नाइट एक्सचेंज की बात हुई है इस बार। नाइट G3 अभी भी नहीं किया। C5 खेला गया। चलिए सेंटर में पॉन एक्सचेंज की बात करते हैं। सीधा कैसल कर लिया, कैसल करे भी बहुत टाइम हो गया ना वाइट को। नाइट B6, बिशप को पुश करना है पीछे, बिशप हो गया पुश A2 स्क्वायर पर। सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ G6। G6 किस लिए? ताकि फर्दर ये प्लान जब भी बनेगा अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लो। सही है। रुक C1, देन बिशप D7, क्वीन E2, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर। रुक एक्सचेंज की बात अब तो क्या करनी है, E4 पहले खेला गया। देन खेला गया E5, नाइट को हटाओ भाई, यहाँ से नाइट हटा कहाँ, F3 स्क्वायर पर। देन किंग G7, H3। चलिए लेफ्ट ओपन करना भी जरूरी था। H6, क्वीन ID2 स्क्वायर पर, बिशप E6, बिशप टेक्स E6, क्वीन टेक्स E6, क्वीन A5, नाइट गया यहाँ C4 स्क्वायर पर। फॉक लगी है B2 पॉन और क्वीन पर। लेकिन ये क्वीन क्या करने गई है फ्रेंड्स, दो पॉन लेने गई है। क्वीन टेक्स A7, नाइट टेक्स B2, रुक टेक्स C8, रुक टेक्स C8, देन हुआ यहाँ क्वीन टेक्स B7, दो पॉन, यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ व्हाइट को मिल चुका है। और ब्लैक ने अपनी नाइट को लिया C4 स्क्वायर पर, और कहाँ पॉन पर अटैक है, क्वीन B4, पॉन पर डिफेंस, कोई दिक्कत नहीं नाइट के साथ। रुक आया A8 स्क्वायर पर, प्रेशर बना है यहाँ इस A3 पॉन पर, रुक A1, और कोई इलाज भी नहीं है। देन क्वीन IC6 स्क्वायर पर, क्या यहाँ पॉन पर प्रेशर है तो सही, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा अलेक्जेंडर के ब्रिलियंट मूव है। इन्हीं बातों को देखते हुए पता लगता है कि अलेक्जेंडर एलेखाइन, मतलब दोनों का ये लेवल क्या है। A4 पहले उन्होंने किया, भैया आप क्या करोगे, पॉन लेना है ले लो, क्या दिक्कत है। नाइट टेक C4 किया गया, नाइट टेक C4 हुआ, और उसके बाद नाइट टेक C5, पॉन फॉर पॉन। अब क्यों किया गया है देखिए, अगर यहाँ नाइट टेक C5 किया गया तो क्वीन टेक C4, हमारा भी तो भाई रखा हुआ है डिफेंस पर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रहा, इक्वल मटेरियल रहा। क्वीन ID6 स्क्वायर पर कनेक्शन की बात हो रही है, कहा कि यार कोई एक्सचेंज नहीं करते, नाइट एक्सचेंज करते हैं, तुम मेरा नाइट लो, आप कर लेते हो। क्वीन टेक C4, क्वीन टेक C5, रुक आया E1 स्क्वायर पर। चलिए नाइट हो चुका है पिन, क्यों? क्योंकि G3 स्क्वायर पर रखे हुए पर ब्लैक में नहीं था। नाइट D6, ओके भाई, क्वीन फॉर क्वीन, आपका रुक अनडिफेंडेड है, ध्यान रखना है। क्वीन C1 कर लिया है। नाइट, ओके, क्वीन F6 हुआ। देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर। अब तो आपको भाई करने पड़ेंगे, क्वीन पर अटैक है, नाइट पर। नाइट टेक C4 के अलावा कोई इलाज भी नहीं है। रुक टेक C4 होने के बाद देखिए, इतना सब कुछ मेटल एक्सचेंज इधर उधर रखा हुआ है, जब तक ये A4 स्क्वायर पर रखा हुआ कौन, अब जाकर डिफेंस हुआ उसका। रुक आया B8 स्क्वायर पर, क्या होगा, यही होगा और क्या होगा। अगर इलाज तो इससे सिंपल ही है, मेरे ख्याल से ये पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन वाइट ने पहले अपने रुक को लिया E2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक A8, वापस उसी पॉन पर अटैक बन गया। रुक A2 डिफेंस हो गया। रुक A5, आगे नहीं बढ़ने देना। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना। क्वीन A6, और भाई अब तो नहीं बचा पाओगे आप, लेकिन चेक तो दे सकता है वाइट यहाँ।
किंग कहाँ धकेला, किंग गया, बिल्कुल गया जी H7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D2। और रुक के D2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या आपको ये चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ नजर आ रहा है? जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई नहीं करेगा रुक टेक F4 यहाँ पर, लेकिन अगर कर दे तो क्या होगा, रुक D8 होगा। अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ गई होगी। क्या इलाज है जी पॉन आगे पुश करने का, लेकिन चेकमेट तक गेम पहुंचती है कैसे, रुक से चेक दे दो, किंग G6 होगा, रुक G8 चेक। अब अगर आप इसे वापस तो ले नहीं जा सकते कि फिर क्वीन से चेक और रूमेट हो जाएगी। और किंग को अगर आप गलती से भी H5 स्क्वायर पर ले आए तो जी पॉन आगे पुश होगा और क्वीन जाकर यहाँ G3 स्क्वायर से चेकमेट कर चुकी होगी, जब ब्लैक का किंग यहाँ H4 स्क्वायर पर आ चुका होगा, तो किंग को F5 स्क्वायर पर ही आना होगा। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल धकेल सकते हो, ज़्यादा बेहतर है कि क्वीन से चेक दिया है बजाय पॉन के। रुक को बीच में लगाना पड़ेगा। ऐसा होने के बाद क्वीन D5 चेक होगा, किंग F6 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन D8 चेक, किंग E5, रुक की चेक, मतलब गेम में तबाही मच चुकी होगी। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर, तो इस पॉन का लालच कबलांका क्यों करने लगे, उन्होंने अपनी क्वीन को लिया B6 स्क्वायर पर और यहाँ इस D8 स्क्वायर को डिफेंड किया। रुक D7, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप 7 पॉन दे दो, रिक्वेस्ट है, नहीं मैं दे दी, चलो। क्वीन B1 चेक हुआ, किंग H2 स्क्वायर पर गया, क्वीन से चेक आई, जी पॉन आगे पुश हुआ, देन हुआ रुक F5। ओके भाई देखिए पॉन पर डिफेंस भी हो गया और आप अपने पॉन को बचाओ, मेरी तो देखी जाएगी जो होगा। तो क्वीन D4, भाई सब कुछ हो गया, A4 पॉन पर तो कोई दिक्कत ही नहीं कर। आप अगले मूव में क्या कर रही हो, रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर वही चेकमेटिंग थ्रेड बनाने की बात कर रही हो। क्या करे, क्वीन गई E8 स्क्वायर पर। देखिए दिखने में मुझे पहली नज़र में लगा कि यार ये क्या मूव चल दिया, आप अगले मूव में रुक को D8 स्क्वायर पर लाओगे और चेक पे कर दोगे, क्वीन बचाओगे, क्या क्या बचाओगे। लेकिन अगर इमीडिएटली रुक D8 स्क्वायर पर गया तो आप यहाँ इस F2 पॉन को नहीं बचा सकते, रुक टेक्स F2, और आपने किंग मूव कर लिया तो क्वीन E1 चेक हो जाएगा और बेट होगी। तो आपको क्वीन टेक्स F2 ही करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स D8 और गेम ड्रॉ हो चुकी होगी। या ठीक है, रुक गया यहाँ D5 स्क्वायर पर, रुक एक्शंस की बात हो रही है, अगर कर लेते हैं तो देखिए A4, मतलब रुक से अगर रुक लिया गया तो क्वीन D5 स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी। आप अपनी क्वीन को A4 स्क्वायर के लिए हटा नहीं सकते क्योंकि क्वीन यहाँ इस F पॉन को ले चुकी होगी। तो रुक F3, नहीं भाई करने नहीं, अपने आप करो जो करना है। देखिए ए पॉन तो मुझे पुश होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं यार आराम से लेंगे, एच पॉन उन्होंने आगे पुश किया। क्वीन H8, क्वीन एक्सचेंज की बात की है, क्वीन B6 नहीं करनी है, इतनी स्ट्रांग पोजीशन को क्यों वेस्ट करें। क्वीन गई A1 स्क्वायर पर अभी तो कुछ नहीं है, किंग आया G2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक F6, देन हुआ क्वीन D4, क्योंकि दोबारा वापस आ गए ना, ए पॉन आगे पुश करने का मौका ही नहीं मिल रहा और ब्लैक को ए पॉन लेने का मौका नहीं मिल रहा। क्वीन टेक्स D4, रुक टेक्स D4 चाहिए भाई, क्वीन तो बोर्ड से ऑफ हुई, लेकिन ये जो एक पॉन की लीड है, याद है कब गेम की शुरुआत में एक पॉन की लीड आई थी जब वो नाइट मैन्यूवर हुआ था। किंग G7, रुक A5, फाइनली चलिए खेला, रुक A6 और आगे बढ़ना अफोर्ड नहीं किया जा सकता, रुक आया D5 स्क्वायर पर, रुक F6, देन रुक गया D4 स्क्वायर पर, A6 स्क्वायर पर ब्लैक ने रुक रखा, A4 स्क्वायर पर व्हाइट ने रुक रखा, किंग F6, किंग F3, किंग E5, किंग E3, H5, देन किंग D3 स्क्वायर पर, किंग D5, C3 स्क्वायर पर व्हाइट ने किंग को लिया, C5 स्क्वायर पर ब्लैक का किंग आया, रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन किंग आया B5 स्क्वायर पर। और चलिए देखिए ए पॉन को तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन इमीडिएटली अगर किंग D4 स्क्वायर पर ले जाते हो तो A5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को ब्लैक हाथ में नहीं लगाएगा, वो चेक चुक देकर इधर गेम खेलेगा। लेकिन यहाँ खेलेगा किंग D3, किंग C5 और किंग C3, टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं, ड्रॉ, मतलब ही नहीं बनता भाई, वाइट की गेम है। किंग आया B5 स्क्वायर पर और इस बार अलेक्जेंडर ने अपने किंग को लिया D4 स्क्वायर पर, रुक D6 चेक, किंग E5, रुक से दोबारा चेक आई, किंग F4 स्क्वायर पर, किंग A6, देन हुआ किंग G5, रुक से आई चेक, और देखिए F6 स्क्वायर पर लेकर जाते हो तो रुक से एक और चेक आएगी, गेम खराब हो जाएगी, किंग आया H6 स्क्वायर पर, देन रुक F5, वो होना ही था, F4 खेला गया, पॉन को बचा के रखना है, देन हुआ रुक C5, रुक A3, रुक C7, रुक G7। मैं क्या कह सकता हूँ, क्या यहाँ किस तरह की गेम को इसको डिफाइन किया जाए, गेम ऑफ पेशेंस, एंड गेम की मास्टरी, रुक एंड गेम की स्पेशली, और जिसने रुक एंड गेम मास्टर कर ली ना,
तो अगर मतलब आपकी एंड गेम अच्छी नहीं है और रुक एंड गेम आपने मास्टर कर ली, तो आप मानकर चलना कि इलो रेटिंग में आप कम से कम 100-150 पॉइंट प्लस कर दोगे अपने, ज़्यादा भी हो सकता है। रुक आया D7 स्क्वायर पर, देन फाइनली F5 खेला गया और ब्रेक थ्रू निकालने की यहाँ पर की कोशिश की अलेक्जेंडर ने। जी टेक्स F5 हुआ, देन किंग आया H6 स्क्वायर पर F4, जी टेक्स F4, बस रुक आया D5 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस, किंग G7, रुक F5, पॉन पर फिर दोबारा डिफेंस और अटैक भी है इस बार, तो रुक A4 से। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, किंग आया B5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E4। और यहाँ रुक E4 का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ किंग से पॉन को लेने की कोशिश करोगे तो रुक से आएगी चेक, रुक बोर्ड से रुक ऑफ होंगे और किंग कितनी देर लगाएगा इन दोनों पॉन्स को निपटाने में। किंग A6 करना ही पड़ा, देन हुआ किंग H6 और चलिए रुक टेक्स A5। फाइनली इस गेम में मैं कहूँगा कि करने की जरूरत थी, क्या करना नहीं चाहिए था। रुक आया E5 स्क्वायर पर, जिस मूव की उम्मीद थी भाई, खेला तो यही जाना था। रुक A1 नहीं करने, किंग टेक्स H5 हो गया। रुक आया G1 स्क्वायर पर, कोशिश क्या है भाई, किंग को वापस मत जाने, कोई जरूरत नहीं है, रुक को G5 स्क्वायर पर लगा लो। रुक H1, देन रुक आया F5 स्क्वायर पर। अब आप F7 कौन को नहीं बचा सकते। किंग B6, रुक टेक्स F7, किंग C6, देन रुक आया E7 स्क्वायर पर। रुक रुक चुका है, उसको कुछ नहीं होना, एफ पॉन आगे पुश होगा, बस गेम में और क्या चाहिए फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आएगी। आपको कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।